तूफाना हूरों ने जश्न मनाया, गिल्मा ने जश्न मनाया और सबने मिलके गाया 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 गाया। सोना नूर आया आया नूर नूर, सोना नूर आया आया नूर नूर, सोना नूर आया आया नूर नूर, सोना नूर आया आया नूर नूर। ऐसे स्टार्टिंग स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाना है, 16:9 का रेशो सिलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाके ऑडियो में जाके आपको एक ऑडियो सिलेक्ट कर लेनी है। ताज में हूरों ने जश्न मनाया, गिल्मा। तो यारी ऑडियो थी, इसमें अब इमेज लगा लेनी है। तो मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट करी थी। इसको प्लस आइकन में जाके इसको मैं यहाँ से फिल स्क्रीन कर लेता हूँ और इसको मैं इमेज के लास्ट, ऑडियो के लास्ट तक ले आता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें इफ़ेक्ट लगाना है चैनल रीमैप। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, इसको यहाँ से जी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी में आपको इसको यहाँ से 70% कर लेनी है। इसमें आपका इफ़ेक्ट में आके ऐड इफ़ेक्ट में आके आपको यहाँ पे एक और पल्स साइज सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है और स्ट्रिंग को आपको 1.00 कर लेना है, ग्रो को आपको 1.01 कर लेना है, जिससे आपका कुछ इस पर होगा। और इसको आपको बढ़ा के 5 तक कर लेना है। तो ऐसे बीट वाला इफ़ेक्ट आ जाएगा इसके अंदर इमेज में। उसके बाद हमें लिरिक्स लिखनी है। लिरिक्स लिखने के लिए हमें लिरिक्स चुन लेना है। यहाँ एक बीट मार्क दे देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर लिरिक्स लिखना है। सेंटर में करके इसका कलर में यहाँ से वाइट कर लेना है। फ़ॉन्ट का नाम है कैनेडा पर्सनल यूज़, ये हमने यूज़ करा है। इसको यहाँ से हमें इसका पहले साइज़ बढ़ा लेना है और इसको हमें यहाँ से सेंटर में कर लेना है और पहले हमें इसे बीट मार्क से ट्रिम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में आके स्टार्टिंग में प्लस आइकन देके आपको पहले यहाँ पे रख लेना है और थोड़ा सा आगे आके आपको इसको यहाँ खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद इस की को उठा के कोने में कर लेना है और आपको इन दोनों के बीच में आकर के आपको की कर्व ऐसे कर लेना है। उसके आपको रोटेट का ऑप्शन में आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है, इसको आपको यहाँ से 15 कर लेना है और इसमें यहाँ पे प्लस आइकन देकर इसको आपको यहाँ से 0 कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, कर्व में आना है। कर्व आपको ऐसे कर लेना है, की ऐसे लगा लेनी है, तो आपका इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें इफ़ेक्ट लगाना है। इफ़ेक्ट लगाने के लिए लिरिक्स पर टैप करना है, इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है जूम ब्लर, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, स्ट्रेंथ में आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन दे इसको आपको यहाँ से 20 कर लेना है, इसको कोने में कर लेना है। फिर आपको थोड़ा आगे आके यहाँ प्लस आइकन देकर इसको आपको यहाँ से 0 कर लेना है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। अब आपको सर्च करना है स्विंग, स्टैंडर्ड सेटिंग में आना है। स्विंग में एंगल आपको इसका स्टार्टिंग में +2 कर लेना है और लास्ट में इसको प्लस आइकन देकर इसको यहाँ से 0.10 कर लेना है और इन की को आपको ऐसे कर लेना है कोने कोने में। एंगल पे आना है, एंगल इसका आपको -3 रखना है। एंगल 2 को प्लस में 3 रखना है आपको। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें हमें ऑक्सीलेट में जाना है, स्टैंडर्ड सेटिंग में आना है। ऑक्सीलेट का हमें एंगल यहाँ से 180 डिग्री कर लेना है। फ्रीक्वेंसी हमें घटा के 1.50 रखनी है। मैग्नीट्यूड पे आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है
और इसको हमें यहाँ से 500 कर लेना है। और लास्ट में प्लस आइकन देकर इसको यहाँ से हमें 0 कर लेना है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो ऐसा हो गया। अब इसके बाद में ऐड इफेक्ट में जाना है। अब हमें यहाँ पे सर्च करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है और इसमें हमें नीचे आना है, स्केल पे आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है, स्केल को हमें यहाँ से बढ़ा के 4 कर लेना है। और फिर यहाँ पे आके आपको एक प्लस आइकन देना है और इसको आपको यहाँ से फिर से 0 कर लेना है। जीरो करने के बाद आपको इन दोनों के बीच में आना है, की में आना है कि आपको यहाँ से ऐसे कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका ये इफ़ेक्ट कंप्लीट हो गया है। और आपको कलर एंड फिल में आकर के इसमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर रोटेट वाले में आकर के आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व में जाना है। आपको ये वाला कर्व सिलेक्ट करके ये अलग कर्व ले लेना है। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमें इसमें मैंने इमोजी लगाई थी। इमोजी के लिए क्या करना है, इसको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करना है और इसको एडिट टेक्स्ट में जाकर के आपको पहले हार्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। फ़ॉन्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है iOS वर्ज़न का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हो गया है। तो आपका ये इमोजी दिखेगा नहीं, तो इसको इमोजी दिख नहीं रहा तो उसके लिए क्या करना है, इमोजी वाले पे टैप करना है, इफेक्ट में जाना है और ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यहाँ से डिलीट कर लेना है। ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जब डिलीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, जूमिंग ऑप्शन में आना है। इसकी आपको जूमिंग कम कर लेनी है। तो जूमिंग कम होगी तो अपने आप आपका इमोजी आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको इमोजी को हाथ से उठा करके आपको इधर जहाँ पे सेट करना चाहो वहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसी का यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। फिर इसमें इमोजी आपको चेंज कर लेनी है। फिर हम इसी इमोजी को उठा के हम यहाँ रख लेते हैं। फिर ऐसे ही आपको डुप्लीकेट लेयर करके एक और इसमें भी एडिटर की इमोजी चेंज कर लेनी है आपको और इस इमोजी को हम उठा के यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो आपका कुछ का इमोजी बन जाएगा। उसके बाद आपको इन चारों को कॉपी लेयर करना है और यहाँ पे पेस्ट फोल्ड लेयर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे की लाइन लिख देनी है। अगर आपको इस वाली वीडियो का XML फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है उसका पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं पे भी शो हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस बेल आइकन में दबा लें। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।